हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक मेंटर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च का कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 300 बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू, जो कि आप सभी को अपकमिंग सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तामुलपुर बिकम द डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम व्हिच इज अनाउंस्ड रिसेंटली। तो तामुलपुर जो है असम का कौन सा नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना, 35 नंबर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तामुलपुर जो है बक्सर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना। और कब बना? 23 जनवरी 2022 को। असम का 33 नंबर का डिस्ट्रिक्ट का नाम है माजुली। 34 नंबर का डिस्ट्रिक्ट का नाम है बाजुली। बाजुली जो है बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना। और तामुलपुर बनने के साथ टोटल जो है बीटीआर के अंदर डिस्ट्रिक्ट का संख्या हो गया 5। उसका नाम इस प्रकार है, कोकराझार, चिरांग, उदालगुड़ी, बक्सा और नेक्स्ट जो है तामुलपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन फ्रॉम असम वन पद्म अवार्ड दैट इज पद्मश्री इन द ईयर 2022। 2022 साल में असम से पद्मश्री अवार्ड कितना पर्सन को मिला? 2 पर्सन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पद्म अवार्ड के अंदर 3 अवार्ड दिया जाता है, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड। 2 पर्सन जो असम से अवार्ड मिला पद्मश्री अवार्ड 2022 साल में, उसका नाम यहाँ पे है शकुंतला चौधरी सोशल वर्क के लिए, धनेश्वर इंगती लिटरेचर और एजुकेशन का क्षेत्र में। और नॉर्थ ईस्ट से टोटल अवार्ड जो मिला 6 अवार्ड मिला पद्मश्री अवार्ड। और आप सभी को ये भी याद रखना है, पद्म अवार्ड जो दिया गया इस साल 2022 में टोटल अवार्ड मिला 128 यानी 128 पद्म अवार्ड मिला। इसके अंदर से 4 जो है पद्म विभूषण अवार्ड, 17 जो है पद्म भूषण अवार्ड, 107 जो है पद्मश्री अवार्ड। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है पद्म विभूषण अवार्ड जो मिला, उनका नाम, चारों का नाम आप सभी को याद रखना है। सबसे पहला है मिसेस प्रभा आर्त्रे, आर्ट का क्षेत्र में महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है श्री राधाश्याम, इनको लिटरेचर और एजुकेशन का क्षेत्र में मिला, यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल बिपिन रावत, जो कि सबसे पहला इंडिया का सीडीएस थे, इनको सिविल सर्विस के लिए मिला, उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है श्री कल्याण सिंह, जो कि यूपी का सीएम भी रह चुके थे, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला, इनका स्टेट है उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन फ्रॉम आसाम हु विन स्पेशल ऑडियंस अवार्ड एट 20 ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो विश्व इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर स्पेशल ऑडियंस का अवार्ड जो मिला, उनका नाम बताना है। उनका नाम है एमी बरुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी लोग एमी बरुआ को पहचानते होंगे। नहीं पहचानते हैं तो ये जो है पीयूष हजारिका जो है मिनिस्ट्री इनके पास है, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है असम के अंदर, उनका वाइफ है। और एमी बरुआ को जो अवार्ड मिला वो शेमखर मूवी के लिए मिला, जो कि फर्स्ट मेड डिमासा लैंग्वेज के अंदर फिल्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री बिकम 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ब्राजील इन द ईयर 2021। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ब्राज़ील का कैपिटल ब्रासिला है। यहाँ पे करेंसी जो है चलता है रियल, यहाँ पे करेंसी चलता है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जेर बोल्सोनारो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया का किताब का राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर के बारे में जानेंगे। द लिविंग माउंटेन जंगलनामा अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। द फेवरेट नेचर हिस्ट्री रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी मीरा कुमार के द्वारा। माई कंट्री माई लाइफ एल के अडवाणी के द्वारा। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी जो है ममता बनर्जी के द्वारा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है अरुंधति रॉय के द्वारा। अनब्रेकेबल मेरी कॉम के द्वारा। हाफ गर्लफ्रेंड 400 डेज जो है चेतन भगत के द्वारा। इसके बाद द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी डिकेड प्रणब मुखर्जी के द्वारा। द टर्बुलेंट ईयर 1980 टू 1996 प्रणब मुखर्जी के द्वारा। थॉट एंड रिफ्लेक्शन ये भी प्रणब मुखर्जी के द्वारा। फेयरलेस गवर्नेंस जो है किरण बेदी के द्वारा। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। इंडिया पाकिस्तान वार 1971 मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा। लाल सलाम यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी के द्वारा। एन ऑर्डिनरी लाइफ जो है अशोक लवासा के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022। उसका नाम है एप्पल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? इसके अंदर इंडिया का रैंक 85 है। और जो टॉप कंट्री है उसका नाम है डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पुष्पा कुमार जोशी इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। उसका नाम है एचपीसीएल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका फॉर्मेशन 1974 ईयर में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल एट हॉकी वुमेन्स एशिया कप 2022 आफ्टर बीटिंग चाइना। तो इंडिया जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला हॉकी वुमेन्स एशिया कप के अंदर
तो आप सभी को बताना है हॉकी वुमेन्स एशिया कप कहाँ पे हुआ था? ये जो है ओमान कंट्री के अंदर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओमान का कैपिटल जो है मस्कट है और यहाँ पे करेंसी रियाल, यहाँ पे करेंसी चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटेरिएट लॉन्च एन एप्लीकेशन टू मेक पार्लियामेंट लाइव प्रोसीडिंग एक्सेसिबल टू सिटीजन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन? तो लोकसभा सेक्रेटरी के द्वारा जो एप्लीकेशन लाइव करने के लिए लॉन्च किया गया है उसका नाम बताना है। उसका नाम है डिजिटल संसद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का जो स्पीकर है एट प्रेजेंट में उनका नाम है ओम बिरला और लोकसभा का सबसे पहला स्पीकर का नाम है जीबी मामलेंकर। लोकसभा का मैक्सिमम सीट है 552। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? एलआईसी का जो प्रेजेंट में चेयरपर्सन है उनका नाम बताना है। एलआईसी का चेयरपर्सन का नाम है एमआर कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एलआईसी का फॉर्मेशन 1956 ईयर में हुआ था। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर करेंट ईयर एज पर बजट 2022-23? तो कितना इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाला है? 9.2%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव द विजन फॉर? तो इसका सही आंसर है इंडिया एट द रेट ऑफ 100। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022 फोकसेस ऑन हाउ मेनी पिलर? तो इसका सही आंसर है 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 पिलर का नाम इस प्रकार है, प्रोडक्टिविटी इन सनराइज सेक्टर, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट्स, पीएम गति शक्ति प्लान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टी मॉडल नेशनल पार्क कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवार्डेड इन फाइनेंशियल ईयर 2023? तो इसका सही आंसर है 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू वंदे भारत ट्रेन टू बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स? तो कितना इंट्रोड्यूस किया जाएगा? 400। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल आउटले फॉर द पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्कीम? तो इसका सही आंसर है 1500 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द एम टू टेक डिजिटल बैंकिंग टू एवरी सिटीजन 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विल बी लॉन्च? तो कितना डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया जाएगा? ये जो है 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस विल कम अंडर कोर बैंकिंग सिस्टम? तो कितना परसेंट ये जो है आएगा? 100%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स रिडक्शन लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एनपीएस रेज टू 14% फ्रॉम व्हाट परसेंट? तो इसका सही आंसर है 10%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट डीपीआर ऑफ हाउ मेनी रिवर्स लिंक हैव बीन फाइनलाइज? तो इसका सही आंसर है 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचों का नाम यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022 इंडिया हैज़ डेस लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? तो इंडिया का पोजीशन जो है वर्ल्ड में कितना है? 3rd है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट पोजीशन पे जो है यूएस है, सेकंड पोजीशन पे चाइना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनियन बजट 2022-23 द फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द ऑक्शन ऑफ 5G स्पेक्ट्रम इन व्हिच ईयर? तो इसका सही आंसर है 2022। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप? तो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है मंगू भाई पटेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर यूनियन बजट 2022-23 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विल बी सेटअप? उसका नाम है गांधीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात स्टेट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर टू विन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर? उनका नाम है रानी रामपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2021 परफॉर्मेंस? उनका नाम है पीआर श्रीजेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आदर्श विद्यालय संगठन असम? उनका नाम है नानी गोपाल महंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू होल्ड द प्रेस्टिजियस पोजीशन इन इंडियन आर्मी रिसेंटली? उनका नाम है राणा प्रताप कलिता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ बनाया गया ईस्टर्न आर्मी कमांड का, और ये असम का और नॉर्थ ईस्ट से सबसे पहला पर्सन बने जिनको इस टाइप का प्रेस्टिजियस पोजीशन इंडियन आर्मी के अंदर मिला। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और इंडियन आर्मी का जो चीफ है उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bakhira Wildlife Sanctuary in which state has recently recognized as wetland of international importance under Ramsar Convention?
उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में 2 साइट ऐड हुआ है और इसी के साथ इंडिया में टोटल रामसर साइट का संख्या हो गया 49। तो आप सभी को याद रखना है टोटल इंडिया में रामसर साइट कितना है 49, और 2 जो ऐड हुआ वो गुजरात और उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर ऐड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरगे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल का नाम है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का सीएम का नाम है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में 2 पॉपुलर नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क और नेक्स्ट का नाम है मौलिंग नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज सेट टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट। उसका नाम है दुबई, जो कि यूएई के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट गिवन ए लैंडमार्क जजमेंट टू अपहेल्ड द एक्ट ऑफ 2022 टू रिपील मद्रासा एजुकेशनल प्रोविंशियलाइजेशन एक्ट। उस हाई कोर्ट का नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया के अंदर टोटल हाई कोर्ट कितना है? इंडिया के अंदर टोटल हाई कोर्ट है 25। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में आइए जानते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5 अप्रैल 1948 के अंदर। इसके अंदर असम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड और मिजोरम का जुरिडिक्शन आता है। और प्रेजेंट में जो इसका चीफ जस्टिस है उनका नाम है श्री सुधांशु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। उनका नाम है तरुण कपूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट टेब्लो ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022। उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। आईडीबीआई का हाल ही में चेयरमैन किसको बनाया गया? उनका नाम है रवि मित्तल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का नया चेयरमैन हाल ही में किसको बनाया गया? उनका नाम है एम जगदीश कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। यूजीसी का फॉर्मेशन हुआ था 1956 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल मेक इट्स थर्ड वेंचर टू द मून थ्रू चंद्रयान 3 मिशन इन व्हिच मंथ दिस ईयर। यानी 2022 के अंदर इसरो का चंद्रयान 3 मिशन जो है मून के अंदर जाएगा। कौन सा महीना के अंदर? वो महीना का नाम है अगस्त महीना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आइए हम लोग चंद्रयान के बारे में और भी जानते हैं। चंद्रयान का सबसे पहला जो मिशन गया था वो कब गया था? 22 अक्टूबर 2008 में, यानी 2008 के अंदर गया था। चंद्रयान 2 गया था 22 जुलाई 2019 के अंदर। और चंद्रयान 3 जाएगा 2022 साल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेनरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ व्हिच लेजेंडरी सिंगर इज बीइंग सेलिब्रेटेड दिस ईयर। यानी 2022 साल में किसका सेंटेनरी बर्थ एनिवर्सरी लेजेंडरी सिंगर का मनाया गया? उनका नाम है पंडित भीमसेन जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उनका नाम बताना है जिनको हाल ही में बनाया गया, अपॉइंट किया गया। उनका नाम है सोनाली सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो पिक्चर देख के समझ गए होंगे, उनका नाम है दिशा पठानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। इंडिगो का मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसको बनाया गया? उनका नाम है राहुल भाटिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हाल ही में डायरेक्टर किसको बनाया गया? उनका नाम है दिनेश प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और एनसीईआरटी का फॉर्मेशन 1961 ईयर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री वॉन 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2022 के अंदर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। उसको कौन सा कंट्री जीता? उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अंदर जो रनर अप था उस कंट्री का नाम है इंग्लैंड। और ये कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज़ के अंदर। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका चेयरमैन का नाम है ग्रेग बार्कले और सीईओ का नाम है जियोफ एल्डाइट्स। और इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई के अंदर है। और आईसीसी का फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑयल इंडिया द पाइपलाइन सेगा व्हिच इज लॉन्च्ड बाय असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। उनका नाम है अनूप कुमार दत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर पास अवे एट द एज ऑफ 92 इन व्हिच ईयर सी अवार्डेड भारत रत्न। इनको भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था 2001 साल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग डिस्कस करते हैं इनके बारे में। इनको पॉपुलरली कहा जाता था क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। इनको और भी बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है, जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट असमीज सॉन्ग sang बाय लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर हु पास अवे रिसेंटली। उसका नाम है जोना कोरी राती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यू ऑफ रोंगाली बिहू फेस्टिवल इन अप्रैल डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजर नॉट टू फोर्स बिजनेस फॉर डोनेशन एंड अनाउंसेस ए ग्रांट ऑफ रुपीज 1.5 लाख टू बिहू कमिटी which are over days year old and hold बिहू फंक्शन इन द फर्स्ट वीक ऑफ बोहाग मंथ। तो कितना ईयर ओल्ड होना पड़ेगा जिनको 1.5 लाख मिलेगा? तो 10 ईयर ओल्ड होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच ईयर गवर्नमेंट प्लान टू मेक फिटनेस टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन मैंडेटरी। तो कब तक ये जो है मैंडेटरी फिटनेस टेस्टिंग हो जाएगा? 2023 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्टर अक्षय कुमार अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के अंदर अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर कोविड-19 डीएनए वैक्सीन। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेयरलेस गवर्नेंस। फेयरलेस गवर्नेंस नाम का किताब का राइटर का नाम है किरण बेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किरण बेदी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ का? ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है पौंडीचेरी यूटी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। उनका नाम है शांतिश्री पंडित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट कॉलेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू गो फॉर साइकिल ऑफ एनडब्ल्यूएससी एक्रेडिटेशन रिसेंटली। उसका नाम है फरकनिंग कॉलेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनडब्ल्यूएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसके बाद हम लोग गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं। गोलाघाट को फर्स्ट रैंक मिला था क्लीनेस्ट सिटी के अंदर नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर अचीव द हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग अमंग ऑल सीएम ऑफ इंडिया इन चीफ मिनिस्टर अप्रूवल रेटिंग सर्वे बाय ऑरमैक्स मीडिया। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम का सीएम का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रदीप शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। उसका नाम है फाइजर इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया बाय रिप्लेसिंग मुकेश अंबानी। उनका नाम है गौतम अडानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुकेश अंबानी का नेट वर्थ है $87.9 बिलियन और वहीं पे जो है गौतम अडानी का है $88.5 बिलियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार सोप्ती पास अवे रिसेंटली ही वाज रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो किस फील्ड से जुड़े हैं? स्पोर्ट और एक्टर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? उनका नाम है एस किशोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एसएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर एसएससी का फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1975 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आयुष मिनिस्टर लॉन्च डेडिकेटेड स्टोर फ्रंट फॉर आयुर्वेदा प्रोडक्ट ऑन अमेजन। हु इज द प्रेजेंट आयुष मिनिस्टर? तो एट प्रेजेंट में आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्टर अमिताभ बच्चन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो एक्टर अमिताभ बच्चन को हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? उसका नाम है मेडी बडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी बिकम द फर्स्ट यूटी टू इंटीग्रेट नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 ईयर में। जम्मू एंड कश्मीर का 2 कैपिटल है, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। श्रीनगर और जम्मू इसका कैपिटल है। और जम्मू एंड कश्मीर का एट प्रेजेंट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। उनका नाम है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट कैबिनेट पब्लिश ड्राफ्ट ऑन फिक्सिंग स्पीड लिमिट ऑन नेशनल एंड स्टेट हाईवे। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख सकेंगे स्पीड लिमिट है नेशनल और स्टेट हाईवे के अंदर 4 लेन रोड का या फिर अदर रोड का या फिर जो म्यूनसिपैलिटी लिमिट है उसका यहाँ पे है, आप सभी लोग देख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज सेट टू अचीव नेट जीरो इमिशन बाय व्हिच ईयर। तो इंडिया जो है नेट जीरो इमिशन कब तक टारगेट रखा है? 2070 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इन फरवरी 2022। द टनल इज हाउ मेनी किलोमीटर लेंथ? इस टनल का लेंथ कितना है? 9.02 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Atal Tunnel, also known as Rohtang Tunnel, is a highway tunnel built on Rohtang Pass in eastern Pir Panjal range of Himalayas on Leh Manali Highway in Himachal Pradesh.
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट वर्ल्ड कप साइकिलिंग इवेंट इन सितंबर 2022। उस सिटी का नाम बताना है, उसका नाम है लेह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है? इसके अंदर इंडिया का रैंक 46 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो टॉप कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रासा हाई कोर्ट। मद्रासा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको बनाया गया? उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। उनका नाम है रीता काकटिसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? फॉर हर कंट्रीब्यूशन अलोंग इंटरनेशनल मेंटरिंग एंड वॉलंटियरिंग टू सपोर्ट यंग पीपल, वुमेन एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ ऑल एजेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स का चेयरमैन किसको बनाया गया? उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज इंडियाज फर्स्ट एवर वाटर बर्ड सेंसस कंडक्टेड। वाटर का बर्ड सेंसस हाल ही में कौन से स्टेट में कंडक्ट किया गया था? उसका नाम है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2014 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज नाइट एंगल ऑफ इंडिया होस्ट 143 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 13 फरवरी। उनका नाम है सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 28 फरवरी 2022 व्हिच स्टेट विल अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट। तो 28 फरवरी 2022 को कौन सा स्टेट जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट अचीव कर पाएगा? उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन गंगा इज रिलेटेड टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है यूक्रेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूक्रेन का कैपिटल कीव है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है उसको देखते हुए इंडियन स्टूडेंट को यूक्रेन कंट्री से इंडिया में लाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट एवर नेशन टू अलाउ ड्रोन इन सिविल स्पेस। उस कंट्री का नाम है इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज तिवारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। उसका नाम है खादी ब्रांड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज गोइंग टू बी बिल्ड। उसका नाम है जयपुर। जयपुर कहाँ पे? राजस्थान में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्टेडियम का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम भी है जो कि गुजरात में है। और इसका नाम चेंज होकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी हो चुका है। और सेकंड नंबर का जो स्टेडियम है सबसे बड़ा उसका नाम है मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर 2024। उस सिटी का नाम है सूरत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूरत कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच यूनिवर्सिटी अचीव बी प्लस ग्रेड इन NAAC असेसमेंट सर्वे कैरिड आउट इन असम। उसका नाम है कुमार भास्कर वर्मन संस्कृत एंड एंशियंट स्टडी यूनिवर्सिटी जो कि नलबड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विनेश जोशी टेकन चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CBSE। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNLA। इसका फुल फॉर्म है डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैत्री स्कीम। मैत्री स्कीम के बारे में आप सभी को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट्स फुल फॉर्म इज मिशन फॉर ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ थाना फॉर रिस्पॉन्सिव इमेज। ऑप्शन 1 सही है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। असम गवर्नमेंट हैज लॉन्च मैत्री स्कीम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पुलिस स्टेशन थाना, ये भी सही है। इट इज ए प्रोजेक्ट फास्ट इनिशिएटेड बाय असम गवर्नमेंट इन 2016, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग ऐप A23। तो A23 गेमिंग ऐप का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? उनका नाम है शाहरुख खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लेस वेयर इंडियन रेलवे इज गोइंग टू सेट अप बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी। उसका नाम है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंडरी बंगाली सिंगर पास अवे सी वाज रिफ्यूज एन ऑफर ऑफ ए पद्मश्री अवार्ड। उनका नाम है संध्या मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट ऑबिचरी को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बप्पी लहरी का निधन हो गया मुंबई के अंदर 69 ईयर एज में, जो कि सिंगर और कंपोजर माने जाते थे। नेक्स्ट जो है फॉर्मर चेयरमैन थे बजाज ऑटो का राहुल बजाज, इनका भी निधन हो गया, यहाँ पे पिक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट है महाभारत भीम एक्टर जो रोल प्ले किए थे प्रवीण सोप्ती, उनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर का भी निधन हो गया, जिनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है 2001 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर एडवोकेट एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपेंद्र सिंह सूरी का भी निधन हो गया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबसे पहला चीफ थे जनरल बिपिन रावत, इनका भी निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मर हॉकी इंटरनेशनल संजीत सिंह का निधन हो गया। नेक्स्ट है फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब AQ खान, इनका भी निधन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मर UP CM कल्याण सिंह,
इनको जो है 2022 के अंदर पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया। तो किसको बनाया गया हाल ही में, उनका नाम है जी अशोक कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पुलिस बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ए स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस का शुरू करने वाला सबसे पहला पुलिस स्टेशन फोर्स कौन बना, उसका नाम है दिल्ली पुलिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन अवार्डेड असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम विभव। असम विभव अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया, उनका नाम है श्री रतन टाटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्री रतन टाटा को असम का चीफ मिनिस्टर के द्वारा असम विभव अवार्ड दिया गया 16 फरवरी 2022 को। ही हैज अवार्डेड फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फर्दरिंग कैंसर केयर इन असम। और इस अवार्ड के अंदर एक यहाँ पे मेडल दिया गया और साथ में 5 लाख कैश रुपीस भी दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक हेमंत शर्मा फ्रॉम बॉय वंडर टू सीएम, उनका नाम है अजीत दत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय असम गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट एंड ऑन देयर स्किल, उसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिशन वसुंधरा भी असम का ही स्कीम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस, उस सिटी का नाम है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। सर्बानंद सोनोवाल के पास आयुष मिनिस्ट्री भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल बिकम द फर्स्ट टू डिप्लॉय इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो उस कंट्री का नाम बताना है, उस नेशन का नाम बताना है, उसका नाम है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है और यहाँ पे करेंसी नेपाली रुपी चलता है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी और यहाँ पे जो पीएम है उनका नाम है शेर बहादुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विल बी लॉन्चिंग ऑपरेशन डेज फ्रॉम 1 मार्च 2022 अगेंस्ट ऑल व्हीकल रनिंग विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड दोज आर एट टू क्लियर देयर एरिया टैक्सेस, उसका नाम है ऑपरेशन ऑल क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट विल गेट ए मोटर रेसिंग ट्रैक व्हिच विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उसका नाम है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently renowned social worker Padma Shri awardee शकुंतला चौधरी passed away in which year she won पद्म श्री अवार्ड। तो शकुंतला चौधरी को पद्म श्री अवार्ड कौन सा साल में मिला था, 2022 साल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है असम स्टेट से बिलोंग करती हैं। इनके साथ और भी एक पर्सन को मिला, धनेश्वर इंगटी को पद्म श्री अवार्ड 2022 साल के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम स्टेटहुड डे वाज सेलिब्रेटेड। तो किस दिन को अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का स्टेटहुड डे मनाया गया, 20 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है, यहाँ का सीएम का नाम है पेमा खंडू, गवर्नर का नाम है बी डी मिश्रा। और मिजोरम का कैपिटल आइजोल है, यहाँ का सीएम का नाम है जोरामथंगा और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है कंभमपति हरिबाबू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ ड्रोन इन सिविल एयर स्पेस, उस कंट्री का नाम है इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम कैबिनेट गिवन अप्रूवल टू असम पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएससी फॉर कंडक्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल एग्जाम। तो इसका सही आंसर है ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो बाकी लेवल का जो एग्जाम है उसके लिए कॉमन एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट होगा ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट के लिए। और बाकी जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का पोस्ट है वो जो है एपीएससी आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022। तो 2022 साल के अंदर दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अंदर बेस्ट फिल्म के अवार्ड किसको मिला, उसका नाम है शेरशाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो दिया गया 20 फरवरी को, इसका इवेंट हुआ था मुंबई के अंदर। फिल्म फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पुष्पा फिल्म को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला शेरशाह को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कृति सिन्हा को, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म अवार्ड मिला आशा परेख को, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला सिद्धार्थ मल्होत्रा को, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कायरा अडवाणी को और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला केन घोष को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे सेंट्रल एक्साइज डे वाज सेलिब्रेटेड। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फरवरी महीना का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको डिस्कस करेंगे। 1 फरवरी को मनाया गया 46 इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटरन डे, 4 को वर्ल्ड कैंसर डे और नेशनल डे ऑफ श्रीलंका मनाया गया, 4 को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फेटर्निटी मनाया गया, 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया गया, 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे और नेशनल डिवर्मिंग डे। इसके बाद नेक्स्ट 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, 14 को इंटरनेशनल एपिलेसी डे, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का फाउंडेशन डे मनाया गया और इसी दिन को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया, 22 फरवरी को वर्ल्ड स्कोट डे, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे, 27 फरवरी को
इंडिया प्रोटीन डे और वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया और 28 फरवरी को नेशनल साइंस दिवस मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कंट्री 2022 विंटर ओलंपिक्स गेम हेल्ड रिसेंटली। 2022 का विंटर ओलंपिक्स गेम कहाँ पे हुआ था? चाइना का बीजिंग के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टॉप इसमें पोजीशन जो कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे। और 2026 में नेक्स्ट जो है विंटर ओलंपिक्स गेम कहाँ पे होगा? मिलानो कोरेंटीना शहर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज ए टॉप पोजीशन इन आईसीसी T20 रैंकिंग। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया विथ होम आसाम सीएम हेल्ड मीटिंग रिसेंटली। उनका नाम है वेरी ओफ्रेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपोर्टेंट हाई कमिश्नर या फिर जो एम्बेसडर है उनका नाम आप सभी को याद रखना है। जैसे कि बांग्लादेश कंट्री का पंकज सरन, उसी प्रकार जापान कंट्री का संजय कुमार वर्मा, उसी प्रकार मेक्सिको कंट्री का मनप्रीत बोरा, उसी प्रकार सिंगापुर कंट्री का जवाब शरीफ, इसी प्रकार स्विट्जरलैंड का मोनिका कपिल, उसी प्रकार यूक्रेन कंट्री का पार्थर सतपति, उसी प्रकार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का संजय सुधीर, उसी प्रकार नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम का गायत्री कुमार, उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट का तरनजीत सिंह संधू, वेनेजुला कंट्री का अभिषेक सिंह, ऑस्ट्रेलिया का मिस्टर मनप्रीत बोहरा। तो आप सभी को ये हाई कमिश्नर या फिर जो एम्बेसडर है उनका नाम याद रखना है। बहुत जो इंपॉर्टेंट कंट्री चल रहा है न्यूज़ में उसका तो एटलीस्ट करना ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ गेस्ट एट 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीर लाचित बरफुकन सेलिब्रेशन इन असम। वीर लाचित बरफुकन का 400 बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाएगा। इस समय कौन चीफ गेस्ट होंगे? उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि इंडिया का प्रेसिडेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट है, ओम बिरला जो है लोकसभा का स्पीकर है। रामनाथ कोविंद जो है 150 फुट ब्रॉन्ज स्टेचू का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखें होलंग गफार जोरहाट के अंदर, और साथ में एल्बोई वार मेमोरियल का सेटअप भी करने के लिए दादरा कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखें। और साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क में विजिट किए जीप सफारी के साथ, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एल्बोई वार बैटल के बारे में जानते हैं। द एल्बोई बैटल वाज ए मेजर फेस ऑफ बिटवीन मुगल एंड द अहोम ड्यूरिंग बैटल ऑफ सरायघाट। इसके बारे में और भी है, पीडीएफ से आप सभी लोग पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अनाउंस टू सेट अप फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन व्हिच फॉरेन कंट्री। उस फॉरेन कंट्री का नाम है यूएई। यानी आईआईटी जो है अब जो है फॉरेन कंट्री में भी सेटअप करेगा। वो कंट्री का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम स्किल यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू सेट अप। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है डारंग डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असम के अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना 35 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो इसके अंदर इंडिया का रैंक 43 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो टॉप कंट्री है उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट, नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस, और सबसे टॉप पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। और इसको रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ऑन व्हिच डे डीआरडीओ डे इज ऑब्जर्व। किस दिन को डीआरडीओ डे मनाया जाता है? ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन 1958 ईयर में हुआ था। इसका जो एट प्रेजेंट में हेड है उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जनवरी महीना का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी को डीआरडीओ डे और ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार और फंड्स मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 9 को एनआरआई डे जिसको प्रवासी भारतीय दिवस कहा जाता है वो मनाया जाता है। 10 को वर्ल्ड हिंदी डे। 11 जनवरी को मनाया जाता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, और इसी दिन को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 12 को नेशनल यूथ डे। 14 को आर्म फोर्स वेटरन डे। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 16 को नेशनल स्टार्टअप डे। 17 को शिल्पी दिवस। 18 को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 12 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्टेट का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 23 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया जाता है और पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे और नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे। 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय मनाया जाता है। 30 को मार्टियर्स डे शहीद दिवस जिसको कहा जाता है वो मनाया जाता है। और 30 को ही वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जिसको आपसा कहा जाता है इज नॉट एनफोर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपसा जो है कौन सा स्टेट में लागू नहीं है? मिजोरम स्टेट में लागू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इज नॉट एनफोर्स इन मिजोरम। द एक्ट इज करेंटली फोर्स इन 5 स्टेट नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। आपसा अभी लागू है 5 स्टेट में। उसका नाम नागालैंड है, असम है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ओनली 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड
फ्रॉम असम हु इज़ बीइंग कन्फर्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 का 5 साल एक विद्यार्थी है उसको मिला। उसका नाम आप सभी को बताना है, उसका नाम है दृश्यमान चक्रवर्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है असम का शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी। तो इंग्लिश भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 का किसको मिला? उनका नाम है नमिता गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नमिता गोखले को इंग्लिश नोवेल थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए मिला। संविधान में 8वां शेड्यूल के अंदर टोटल भाषा है 24, लेकिन सिर्फ 22 भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन असामीज लैंग्वेज कैटेगरी। तो असामीज कैटेगरी में किसको मिला? उनका नाम है अनुराधा शर्मा पुजारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साहित्य अकेडमी अवार्ड अलग अलग भाषा के लिए दिया गया, जैसे कि आसामीज में अनुराधा शर्मा पुजारी को, बोडो में मेघडोय गाय को मिला, इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को मिला, हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को, नेपाली में छबिलाल उपाध्याय को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु वॉन साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2021 इन असमीज लैंग्वेज कैटेगरी। तो असमीज भाषा में साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2021 का किसको मिला? उनका नाम है अभिजीत बोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असमीज के लिए अभिजीत बोरा को मिला, बोडो भाषा में गौतम डायमारी को मिला, इंग्लिश भाषा के लिए मेघा मजुमदार को मिला, हिंदी भाषा के लिए हिमांशु वाजपेयी को मिला, नेपाली के लिए महेश दलाल को मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु वॉन बाल साहित्य पुरस्कार 2021 इन असमीज लैंग्वेज कैटेगरी। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का किसको मिला? उनका नाम है मृणाल चंद्र कलिता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे और भी लिस्ट है, आप सभी लोग बाल साहित्य पुरस्कार का जो अलग अलग भाषा है उसमें किसको मिला आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मेनी पर्सन बैक साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार 2021 फ्रॉम असम। तो आप सभी को बताना है असम से कितना अवार्ड मिला? 7 अवार्ड मिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सातों का नाम यहाँ पे है। साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार असम से किसको किसको मिला, आइए डिस्कस करते हैं। असमीज भाषा में अनुराधा शर्मा पुजारी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, बोडो भाषा में मेघडो गाय को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, नेपाली भाषा में छबिलाल उपाध्याय को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, आसामीज भाषा में अभिजीत बोरा को साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला, बोडो भाषा में गौतम डायमारी को साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार मिला, असमीज भाषा में मृणाल चंद्र कलिता को बाल साहित्य पुरस्कार मिला, बोडो भाषा में रत्नेश्वर नर्जरी को बाल साहित्य पुरस्कार मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज फर्स्ट ग्रेजुएट एंड मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम हुज डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व ऑन 19 जनवरी। उनका नाम है आनंदराम बरुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लखवा मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट रिसेंटली इज न्यूज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। लखवा मल्टी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? उत्तराखंड स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। उसका नाम है मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच पर्सन कॉन्फर्ड विद वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। उनका नाम है किशोर यदम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? उनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है जून 30 2022 तक रहेंगे, यानी 6 महीने तक रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज 24 चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। उनका नाम है बीएस पठानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु वाज कॉन्फर्ड विद नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो। उनका नाम है शिंजो आबे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट असामीज और ए नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन फ्रॉम असम हु इज अपॉइंटेड एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड कोलकाता। उनका नाम है राणा पी कलिता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम बासुडीमा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। बासुडीमा फेस्टिवल असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? उसका नाम है डिमा हसाऊ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 35। असम में टोटल नेशनल पार्क कितना है? 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च ए 100 डेज रीडिंग कैंपेन नेम। तो उस कैंपेन का नाम क्या है? उसका नाम है पढ़े भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है धर्मेंद्र प्रधान और असम का एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है रनूज पेगू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच गवर्नमेंट गिव्स 2 डे स्पेशल लीव टू इट्स एम्प्लॉय टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद पेरेंट्स इन लॉ एज स्पेशल हॉलीडे। उस स्टेट का नाम है असम।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। उनका नाम है विक्रम मिश्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन वाज ओपन इन व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सी जिनपिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज एडमिटेड एज द फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन दिसंबर 2021। उस कंट्री का नाम है इजिप्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बारबाडोस। तो बारबाडोस कंट्री के लिए नया एम्बेसडर हाई कमिश्नर जो बने उनका नाम आप सभी को बताना है। उनका नाम है एस बालाचंद्रन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू सेड दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी follow the नई तालीम of deaf person by giving importance to the mother tongue as medium of instruction at school level। उनका नाम है महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर सेकेंड असम पुलिस एसपी कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड रिसेंटली। उसका नाम है दुलियाजान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, डिपू में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रेक सोलो टू साउथ पोल। उनका नाम है हरप्रीत चंडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ ऑफ इंडिया। उनका नाम है मनोज पांडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इंडियन आर्मी का चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी ऑफ असम नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 7 जनवरी 2022। 7 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल असम का कौन सा सिटी में हुआ था। उसका नाम है गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुवाहाटी का चांदमारी में हुआ था। 9th एडिशन था इस बार का नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर उज्ज्वल स्कीम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एलपीजी एनेबल एंड स्मोक फ्री स्टेट इंडिया। उसका नाम आप सभी को बताना है। उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अलका मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज व्हिच कंपनी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। उसका नाम है ओएनजीसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकम ए चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंजम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंजम कहाँ पे, उड़ीसा स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाया गया, उनका नाम है दीपक कुमार और एके चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का फॉर्मेशन 1935 ईयर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the first RT-PCR kit approved by ICMR to detect Omicron। उसका नाम है ओमिसियोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इज गोइंग टू हेल्ड। उस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूजीलैंड में मार्च से लेके अप्रैल 2022 तक जो यहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। इसके बारे में और भी हम लोग जानते हैं। 2023 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। 2022 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा। 2022 में ही आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 में ही आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका में। और 2022 में ही आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी यूनिवर्सिटी। उसका नाम है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड विन बाय असम पुलिस शिशु मित्रा। उसका नाम है एस्कोच अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूटी। तो हाल ही में लोसर फेस्टिवल मनाया गया कहाँ पे, लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है आर के माथुर। लद्दाख यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 ईयर में हुआ था। इंडिया में टोटल यूटी कितना है, 8 है। और स्टेट कितना है, 28 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग डेज रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2022। 26 जनवरी 2022 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस बार कितना नंबर रिपब्लिक डे मनाया गया, 73 नंबर रिपब्लिक डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 2021 में इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया वो 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और इसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विथ व्हिच कंपनी असम गवर्नमेंट साइन एमओयू
फॉर डायरी डेवलपमेंट एंड ले फाउंडेशन स्टोन फॉर पूर्वी डायरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, उसका नाम है NDDB। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। NDDB का फुल फॉर्म होता है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है। इसका फाउंडर का नाम है वर्गीस कुरियन। इसका फॉर्मेशन 1965 ईयर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी विल होस्ट द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022। तो कौन सा यूटी या फिर स्टेट में होगा, उसका नाम है पौंडीचेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 में पौंडीचेरी में होगा। पौंडीचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है तमिलिसई सौंदरराजन। पौंडीचेरी का जो सीएम है उनका नाम है एन रंगास्वामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर जनरल विकास लेखरा हैज एज्यूम चार्ज एज आईजी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्स, उसका नाम है असम राइफल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राइफल सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु विंस रामनाथ गोयनका अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी, उनका नाम है जीसन ए लतीफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय असम प्रकाशन परिषद इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ असम, उसका नाम है चांदमारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ असम थर्ड असम कैबिनेट मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली, उसका नाम आप सभी को बताना है जहाँ पे असम का थर्ड कैबिनेट मिनिस्टर मीटिंग हुआ था। उसका नाम है हाफलंग, जो कि डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट हुआ था धेमाजी में, सेकेंड हुआ था बोगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक्स 2022 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री, उस कंट्री का नाम है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु विल बी फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज का नाम आप सभी को बताना है, उनका नाम है आयशा मलिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच इंडिजिनस असमीज एथलीट बर्थडे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी 2022। 9 जनवरी 2022 को कौन सा असमीज एथलीट का बर्थडे हाल ही में मनाया गया, उनका नाम है हिमा दास। इनको पॉपुलरली ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट। तो कहाँ पे इसका इनोग्रेशन किया गया, इसका इनोग्रेशन किया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट सेकेंड जू इज गोइंग टू सेट अप इन असम, डिसीजन टेकन इन थर्ड कैबिनेट मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन हाफलंग डिमा हसाओ। तो असम का सेकेंड जू कहाँ पे सेटअप होगा, फर्स्ट तो गुवाहाटी में है, सेकेंड जो है कछार डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछार डिस्ट्रिक्ट के अंदर धोलाई के अंदर इसको सेटअप किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह द 10th सिख गुरु इज सेलिब्रेटेड एज। तो इनका बर्थडे जो है किस रूप में मनाया जाता है, हर्ष पर्व के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो इसका ऑथर का नाम आप सभी को बताना है, उनका नाम है चंद्रचूड़ घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज डिसाइडेड टू मूव इट्स कैपिटल टू नसुंतरा। उस कंट्री का या फिर नेशन का नाम बताना है जो कि अपना कैपिटल जो है नुसंतरा मूव करके कर दिया है, उसका नाम है इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले इसका कैपिटल जकार्ता हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हुई अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड इन आईसीसी T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर, उनका नाम है स्मृति मंधाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसका फॉर्मेशन 1909 ईयर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमर जवान ज्योति फ्लेम एट इंडिया गेट was merged with फ्लेम एट नेशनल वार मेमोरियल इन न्यू दिल्ली इन जनवरी 2022। तो हाल ही में अमर जवान ज्योति जो है, जो कि इंडिया गेट पे है, उसको मार्च कर दिया गया है नेशनल वार मेमोरियल के साथ। आप सभी को बताना है, इंडिया गेट वाज इनविल इन व्हिच ईयर टू ऑनर 70,000 सोल्जर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो आप सभी को बताना है, इंडिया गेट को अनविल कब किया गया था, इसको किया गया था 1931 ईयर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। इसके बारे में और भी जानते हैं, अमर जवान ज्योति फ्लेम एट इंडिया गेट वाज मार्च विद फ्लेम एट नेशनल वार मेमोरियल इन न्यू दिल्ली ऑन 21 जनवरी 2022। इंडिया गेट वाज अनवेल्ड इन 1931 टू ऑनर 70,000 सोल्जर ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु गेव द सुप्रीम सेक्रीफाइस। अमर जवान ज्योति को सेटअप किया गया था 1971 ईयर में, और नेशनल वार मेमोरियल को सेटअप किया गया था 2019 साल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोब्रोक इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, उसका नाम है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला है। यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम है बिप्लब कुमार देब।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज बीन गिवन टू नीरज चोपड़ा फॉर हिज एक्सीलेंस इन स्पोर्ट। नीरज चोपड़ा वही व्यक्ति है जिनको 2021 में ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम विशिष्ट सेवा मेडल से इनको नवाजा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर विथ रेटिंग ऑफ 71%। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल हैज बीन कॉन्फर्ड विद शौर्य चक्र बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2022। तो हाल ही में शौर्य चक्र अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया कितना पर्सन को, 12 पर्सन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बारे में और भी जानते हैं। 12 Surya Chakra has been awarded to armed force personnel and other on the eve of 73 Republic Day. The President has approved award of the 384 gallantry and other defense decoration to armed force personnel and other to on the eve of 73 Republic Day celebration. These include 12 Surya Chakras, 29 Param Vishisha Seva Medal, 4 Yuddha Seva Medal, 53 Ati Vishisha Seva Medal, 13 Yuddha Seva Medal, 122 विशिष्ट सेवा मेडल्स, 81 सेना मेडल्स और दो जो है वायु सेना मेडल मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजिंग बेस मल्टीलेटरल फंडिंग इंस्टीट्यूशन AIIB। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। तो किसको बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम है उर्जित पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल इससे पहले RBI का गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे वाज डिक्लेयर एज वीर बाल दिवस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कौन सा डे को मनाया जाएगा, 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया, उनका नाम है विक्रम देवदत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी स्टेट असेंबली इलेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फरवरी 2022। तो फरवरी महीना में कितना स्टेट में स्टेट असेंबली होने जा रहा है, 5 स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचों का नाम यहाँ पे है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर स्टेट में यहाँ पे असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फिल्म वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 इन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी। उसका नाम है द पावर ऑफ द डॉग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड ए न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 दैट कंबाइन बोथ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन इन व्हिच नेशन। उस नेशन का नाम आप सभी को बताना है, उसका नाम है साइप्रस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज एस्टिमेटेड टू एड अबाउट डेज ऑफ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन द ईयर 2022। तो इसका सही आंसर है 10 गीगावाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज गोइंग टू कन्फर विद असम स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम विभव। असम विभव अवार्ड किसको दिया गया, उनका नाम है श्री रतन टाटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम विभव अवार्ड श्री रतन टाटा को दिया गया। असम सौरभ अवार्ड 5 पर्सन को दिया गया। असम गौरव अवार्ड 13 पर्सन को दिया गया। तो आप सभी को असम विभव अवार्ड और असम सौरभ अवार्ड तो याद रखना ही होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रोफेसर कमलेंदु को सौरभ अवार्ड दिया गया, डॉक्टर लक्ष्मणन को दिया गया, प्रोफेसर दीपक चंद जैन को दिया गया, नील पवन बरुआ को दिया गया, लवलीना बोरगोहाई को दिया गया। बाकी असम गौरव अवार्ड भी आप सभी लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सेकंड कैंपस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन। तो इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया, कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DSP इन असम पुलिस। तो हाल ही में असम पुलिस के अंदर DSP किसको बनाया गया, उनका नाम है लवलीना बोरगोहाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बहुत दिन पहले हिमा दास को भी बनाया गया था असम का DSP, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन अमानत इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। मिशन अमानत किससे जुड़ा है, RPF से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इंडियन रेलवे हैज़ कम अप विथ न्यू इनिशिएटिव मिशन अमानत टू ट्रैक लॉस्ट बिलोंगिंग्स ऑफ पैसेंजर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो हाल ही में 2021 का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स निकला, उसके अंदर इंडिया का रैंक आप सभी को बताना है। इसके अंदर इंडिया का रैंक जो है 83 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अंदर जो टॉप कंट्री है उसका नाम है जापान और सिंगापुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ IMF। उनका नाम है पेरी ओलिवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन जो है चीफ इकोनॉमिक्स थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कंट्री
विल द 2022 कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड? 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कौन सा कंट्री में होगा? इंग्लैंड के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी मॉरिस हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। चेरी मॉरिस इज एन ऑलराउंडर ऑफ व्हिच क्रिकेट टीम? तो चेरी मॉरिस जो है कौन सा क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2021 गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा? उनका नाम आप सभी को बताना है, जिनको बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के अंदर अवार्ड बेस्ट एक्टर का मिला है। उनका नाम है विल स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट पिक्चर के अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड मिला है जेनी चैंपियन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? उनका नाम है सुधांशु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पोंगल फेस्टिवल कौन सा स्टेट में मनाया जाता है? तमिलनाडु स्टेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असम के अंदर भोगाली बिहू मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के अंदर मकर संक्रांति मनाया जाता है। गुजरात के अंदर उत्तरायण फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ? पराक्रम दिवस जो है किसका बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो का नया चेयरमैन किसको बनाया गया? उनका नाम है एस सोमनाथ। इससे पहले के सिवन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो का फॉर्मेशन 1969 ईयर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ए टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ द एमएसएमई मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश एट। उसका नाम आप सभी को बताना है, उसका नाम है पौंडीचेरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड ए 5 member पैनल हेडेड बाय डेस पर्सन टू प्रोब द सिक्योरिटी बीच ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू पंजाब। तो 5 member कमेटी का हेड का नाम आप सभी को बताना है, उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर इनॉग्रेटेड असम फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी? असम का फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनने जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनके पास जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर क्या मिनिस्ट्री है? पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवे एंड आयुष मिनिस्ट्री इनके पास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन जर्नलिस्ट कमल खान पास अवे एट द एज ऑफ 61। ही वर्कड विथ व्हिच मीडिया चैनल? तो ये जो है कौन सा मीडिया चैनल के लिए काम करते थे? एनडीटीवी के लिए काम करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 40% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? तो कितना परसेंट जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंदर है? 24.62%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एरिया वाइज सबसे फॉरेस्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश स्टेट में। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एडिशन ऑफ ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल टेक प्लेस इन जनवरी 2022? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है कौन सा एडिशन था इस बार का? 20वां एडिशन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचाई लेमन फेस्टिवल वाज हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कंचाई लेमन फेस्टिवल हाल ही में कौन सा स्टेट में मनाया गया? उसका नाम है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट हॉर्स that has been first parade horse of the regiment to be awarded for its selfish service? उसका नाम है विराट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट्स 4 विलेज लोकेटेड नियर नेपाल बॉर्डर एज रेवेन्यू विलेज? उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार नेशनल पार्क आप सभी को बताना है कौन सा स्टेट में है? उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो स्टेट में है उसका नाम मध्य प्रदेश है। सेकेंड नंबर पे असम स्टेट में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन व्हिच ईयर? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार सबसे पहली बार कौन सा साल में दिया गया था? 2016 में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चांसलर ऑफ आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर? आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का नया वाइस चांसलर किसको बनाया गया? उनका नाम है राजीव मोहन पत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंपनी विल रिप्लेस वीवो एज टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल 2020? उस कंपनी का नाम है टाटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली असम गवर्नमेंट टू लॉन्च प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ असम सेक्रेटरीट ऑन व्हिच डे? तो प्रोजेक्ट सद्भावना को कब लॉन्च किया जाएगा? इसको 1 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर अनाउंस टू स्टेप डाउन एज टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया? उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विराट कोहली अब जो है
टेस्ट कैप्टन से रिटायर दे चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। 2022 का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत। उसका नाम है गुमलंची, जो कि केरल स्टेट में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे रीनेम ट्रेन गार्ड एज डैश टर्म। तो हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, यानी अब से जो है ट्रेन गार्ड का नाम होगा ट्रेन मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु इज अवार्डेड शिल्पी दिवस अवार्ड 2022। 2022 का शिल्पी दिवस अवार्ड किसको मिला? उनका नाम है अपर्णा और पुलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिल्पी दिवस मनाया जाता है 17 जनवरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ओल्डेस्ट स्लोथ बियर गुलाबो डाई एट भोपाल बनबिहार नेशनल पार्क एज पर IUCN द स्लोथ बियर कम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। स्लोथ बियर जो है कौन सा लिस्ट के अंदर आता है? इनमें से वल्नरेबल लिस्ट के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट ए हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम ए जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग। उनका नाम है डेविड बेनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडोमिनेटेबल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। उनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले ए स्टेट बैंक का चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट इट्स 73 फाउंडेशन डे ऑन जनवरी 24। जनवरी 24 को कौन सा स्टेट का फाउंडेशन डे हाल ही में मनाया गया? उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी का सबसे पहला वुमेन चेयरपर्सन किसको बनाया गया? उनका नाम है माधवी पुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का फॉर्मेशन हुआ था 1992 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे वाज ऑब्जर्व। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मार्च महीना का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसका थीम था रिमूव लॉ डेट हार्म क्रिएट लॉ डेट एम्पावर। 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया गया। 1 मार्च को ही सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे मनाया गया। 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि दिवस मनाया गया। इसका थीम था जन औषधि जन उपयोगी। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। थीम था रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हेरिंग डे। थीम था टू हेयर फॉर लाइफ लेसन विथ केयर। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। थीम था नर्चर योर माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर। इसके बाद 4 मार्च को ही वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया गया। थीम था एवरीबॉडी नीड टू एक्ट। 7 मार्च को वर्ल्ड टेनिस डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे। थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। 9 को नो स्मोकिंग डे। 10 को वर्ल्ड किडनी डे। 14 को नेशनल पाई डे। 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इसका थीम था फेयर डिजिटल फाइनेंस। इसके बाद नेक्स्ट 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया। थीम था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। 20 को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। 20 को ही वर्ल्ड एस्पेरो डे। थीम था आई लव एस्पेरोस। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। 21 मार्च को ही वर्ल्ड पोएट्री डे। 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया। इसके बाद 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। इसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया। थीम था अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शन। 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया गया। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया। थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड मनाया गया। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे और इसी दिन को आर्ट्स अवार्ड डे भी मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर ई वेस्ट इको पार्क। उसका नाम है न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। न्यू दिल्ली का सीएम का नाम है अरविंद केजरीवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 ईयर में। हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन रिसेंटली। उस कंट्री का नाम है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच प्लेस 40th एडिशन ऑफ कार्बी यूथ फेस्टिवल हैज़ कमेंस रिसेंटली। तो कार्बी यूथ फेस्टिवल 40th एडिशन कहाँ पे हुआ? तारालांगसू डिपू के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक और ऑप्शन दिया है मद्रा दिशा डिमासाओ। यहाँ पे बेम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का इनॉग्रेशन किया गया था 2021 के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा असम का सीएम के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑर्बिटर ऑफ इसरो डिटेक्टेड सोलर प्रोटॉन इवेंट इन स्पेस। उसका नाम है चंद्रयान 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान 2 को 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था।
चंद्रयान 3 को 2022 के अंदर लॉन्च किया जाएगा, अगस्त महीना के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक लेटेस्ट एडिशन ऑफ वेल्थ रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन इन 2021? तो इंडिया का रैंक इसके अंदर कितना है? इंडिया का रैंक थर्ड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रिपोर्ट और इंडिसेस से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडिसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 43 है। टॉप कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 85 है। टॉप कंट्री का नाम है डेनमार्क। डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 46 है। टॉप कंट्री का नाम है नॉर्वे। बिलियनियर पॉपुलेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक थर्ड है। टॉप कंट्री का नाम है यूएस। हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक 136 है और टॉप कंट्री का नाम है फिनलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द को फाउंडर ऑफ भारत पे हु रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? उनका नाम है अश्विनी ग्रोवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल? तो उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज डिसाइडेड द एंटायर स्टेट एज डिस्टर्ब एरिया आफ्टर 6 मंथ? उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। असम का 15वां चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ जेट एयरवे? उनका नाम है संजीव कपूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। माधवीपुरी को बनाया गया सेबी का चेयरमैन। विनीत जोशी को बनाया गया सीबीएसई का चेयरमैन। दिनेश प्रसाद को बनाया गया एनसीईआरटी का डायरेक्टर। एस किशोर को बनाया गया एसएससी का चेयरमैन। एस सोमनाथ को बनाया गया इसरो का चेयरमैन। संजीव कपूर को बनाया गया सीईओ जेट एयरवे का। टी राजकुमार को बनाया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेसिडेंट। एन चंद्रशेखरन को बनाया गया चेयरमैन एयर इंडिया का। प्रशांत को बनाया गया सीईओ फ्लिपकार्ट हेल्थ का। राजेश गोपीनाथन को बनाया गया एमडी एंड सीईओ टीसीएस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 इज करंटली बीइंग हेल्ड इन व्हिच कंट्री? उस कंट्री का नाम है इजिप्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आईएसएसएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसके अंदर टॉप पोजीशन इंडिया का था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू गेट ए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेन वॉर्न ए legendary cricketer pass away at the age of 52, he belong to his country? उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेन वॉर्न का हाल ही में 52 ईयर्स के एज के अंदर निधन हो गया, जो कि एक फेमस क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया कंट्री का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट जो ऑब्ituary है उसको डिस्कस करेंगे। बप्पी लहरी का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन है बजाज ऑटो का चेयरमैन राहुल बजाज का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। नेक्स्ट है महाभारत भीम एक्टर प्रवीण कुमार सोबती, इनका भी निधन हो गया। लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर, इनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। सीनियर एडवोकेट एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपेंद्र सिंह का भी निधन हो गया। सीडीएस इंडिया का सबसे पहला सीडीएस बिपिन रावत का भी कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर निधन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मर हॉकी इंटरनेशनल इंटरनेशनल सरनजीत सिंह, इनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब एक्यू खान का भी निधन हो गया। यूपी का सीएम, इनको इस बार 2022 के अंदर पद्मा अवार्ड भी मिला, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सेन वर्ण का भी हाल ही में निधन हो गया 52 ईयर्स के एज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड बायो शक्ति एक्सरसाइज? उस स्टेट का नाम है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंडियन एयरफोर्स का चीफ का नाम है बी आर चौधरी। इंडियन आर्मी का चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। इंडियन नेवी का चीफ का नाम है आर हरि कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कंट्री आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 हैज बीन स्टार्टेड? उस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई के अंदर है। इसका फॉर्मेशन 1909 के अंदर हुआ था। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका चेयरपर्सन का नाम है ग्रेग बार्कले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इनोग्रेटेड द डिजिटल कार्बी हेरिटेज म्यूजियम एट तरलंगसु डिपू? उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। असम का कैपिटल दिसपुर है। असम का 15वां सीएम का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम का पहला चीफ मिनिस्टर का नाम है गोपीनाथ बरदलोई। असम का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 के अंदर। यहाँ पे लोकसभा का सीट जो है 14 है, राज्यसभा का सीट 7 है और असेंबली का सीट 126 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कवच व्हिच वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय इंडियन रेलवे? कवच के बारे में आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इट इज एन इंडिजिनस ट्रेन कोलिशन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इंडियन रेलवे का जो मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, वो श्री असनोई के पास है। और इंडियन रेलवे कुछ दिन पहले ट्रेन गार्ड का नेम चेंज करके ट्रेन मैनेजर भी किया था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्टर शाहरुख खान रोब्स एज ब्रांड एम्बेसडर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? उस कंपनी का नाम है थम्स अप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अमिताभ बच्चन को कुछ दिन पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मेरी बाड़ी का। मनोज तिवारी को बनाया गया खादी का। दिशा पठानी को बनाया गया बाटा इंडिया का।
विद्या बालन को बनाया गया भारत एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन फ्रॉम कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट हु इज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2022। उनका नाम है श्री धनेश्वर रिंगती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। असम से 2022 के अंदर पद्मश्री अवार्ड 2 पर्सन को मिला, धनेश्वर रिंगती और नेक्स्ट है शकुंतला चौधरी। आप सभी को इस पिक्चर के अंदर असम का चीफ मिनिस्टर के साथ एक और पर्सन दिखाई पड़ रहे होंगे, इनका नाम है रोंगबोंग तेरांग। इनको भी 1989 की ईयर के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट आप सभी को 2021 के अंदर जो पद्म भूषण अवार्ड मिला वो भी याद रखना है, उनका नाम है श्री तरुण गोगोई। और पद्मश्री अवार्ड 2021 के अंदर जो मिला वो भी याद रखना है, मिसेस लक्ष्मी, श्री गोपीराम, नेक्स्ट मिसेस बिजवा चक्रवर्ती, नेक्स्ट है श्री मंगल सिंह, नेक्स्ट है दुलाल मनकी, नेक्स्ट है बिरुवाला राभा, नेक्स्ट है रोमन शर्मा और नेक्स्ट है इमरान शाह। ये सभी पर्सन को 2021 के अंदर पद्मश्री अवार्ड मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स हाउ मेनी करोर्स इंडियन अर्न इन 2021 थ्रू यूट्यूब वीडियोस। तो इंडियन जो है कितना यूट्यूब वीडियो से अर्न किए हैं 2021 के अंदर 6000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन सद्भावना इज ए गवर्नमेंट स्कीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मिशन सद्भावना कौन सा स्टेट का स्कीम है, असम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप सभी को असम का और भी जो फेमस स्कीम है वो भी याद रखना है, अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, परिणाम स्कीम स्कीम अपना और अपन घर स्कीम, अरुणोदय स्कीम, स्वयं स्कीम, प्रज्ञान भारती स्कीम। ये सब जो है फेमस स्कीम असम का था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रशिया एंड व्हिच कंट्री एथलीट वर बैन इन 2022 विंटर पैरालंपिक्स गेम। उस कंट्री का नाम आप सभी को बताना है जो कि रशिया के साथ 2022 के लिए विंटर पैरालंपिक्स के लिए बैंड किया गया, उस कंट्री का नाम है बेलारूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बाउंड्री विद यूक्रेन। इनमें से कौन सा कंट्री जो है यूक्रेन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बेलारूस करता है, रसिया भी करता है, मोल्दोवा भी करता है, रोमानिया भी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ, बेलारूस शेयर करता है, रसिया भी करता है, नेक्स्ट यहाँ पे मोल्दोवा भी करता है, रोमानिया भी करता है, हंगरी, स्लोविया, पोलैंड, ये सभी कंट्री जो है यूक्रेन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईटीबीपी इन विच स्टेट और यूटी। उस स्टेट या फिर उस यूटी का नाम बताना है, उसका नाम है लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख एक यूटी है। इंडिया के अंदर स्टेट कितना है 28 और यूटी कितना है 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट का नाम है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंपोर्टेंट हाई कोर्ट का जो जज है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनका नाम है एन वी रमना। इंडिया के अंदर टोटल हाई कोर्ट कितना है 25। ये 2500 हाई कोर्ट का हम लोग चीफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसका चीफ जस्टिस का नाम है राजेश मित्तल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, इसका है प्रशांत कुमार मिश्रा। बॉम्बे का है दीपांकर दत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नाम है अनूप कुमार गोस्वामी। दिल्ली हाईकोर्ट का नाम है विपिन सिंघी। गुवाहाटी का नाम है सिद्धांशु। गुजरात का नाम है अरविंद कुमार। इसके बाद नेक्स्ट हाईकोर्ट है हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसका जो है चीफ जस्टिस का नाम है पंकज मित्तल। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, इसका जो है हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का नाम है मोहम्मद रफ़ी। झारखंड का है रवि रंजन। कर्नाटका स्टेट का है ऋतुराज। केरल का है एस मणि कुमार। मध्य प्रदेश का है रवि मलिमत। मद्रास का है मुनीश्वर नाथ भंडारी। मणिपुर का है पी भी संजय कुमार। मेघालय का है संजीव बनर्जी। इसके बाद उड़ीसा का है एस मुरलीधर। पटना का है संजय करोल। पंजाब और हरियाणा का है रवि शंकर झा। नेक्स्ट राजस्थान का है मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जो कि हाल ही में बने। सिक्किम का है विश्वनाथ सोमधर। तेलंगाना का है सतीश चंद्र शर्मा। त्रिपुरा का है इंद्रजीत। उत्तराखंड जो है इसका है संजय कुमार मिश्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाज एस्टैब्लिश। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम कहाँ पे, हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन हाउ मेनी स्टेट असेंबली इलेक्शन रिजल्ट वाज डिक्लेयर ऑन 10 मार्च 2022। तो हाल ही में 10 मार्च को असेंबली इलेक्शन कितना स्टेट के अंदर डिक्लेयर किया गया, 5 स्टेट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पांचों स्टेट का नाम याद रखना है, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और आप सभी को इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम याद रखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है सुशील चंद्रा। इलेक्शन कमिश्नर का नाम है राजीव कुमार और नेक्स्ट है अनूप चंद्र पांडे। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को ये भी याद रखना है, हर एक स्टेट में जो इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया वहाँ पे कितना सीट था और मैक्सिमम सीट किसको मिला। गोवा के अंदर 40 सीट था, मैक्सिमम सीट मिला बीजेपी पार्टी को। मणिपुर के अंदर 60 सीट था,
यहाँ पे मैक्सिमम सीट मिला बीजेपी पार्टी को। नेक्स्ट पंजाब, यहाँ पे सीट था 117, मैक्सिमम सीट मिला आम आदमी पार्टी को। उत्तर प्रदेश में सीट था 403, सबसे ज़्यादा सीट यहीं पे होता है और यहाँ पे मैक्सिमम सीट मिला बीजेपी पार्टी को। इसके बाद उत्तराखंड के अंदर सीट था 70, इसके अंदर मैक्सिमम सीट जो मिला उसका नाम है बीजेपी पार्टी, यानी बीजेपी पार्टी को मैक्सिमम सीट मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच पार्टी बिकम सेकंड रीजनल पार्टी इन इंडिया टू विन ए सेकंड स्टेट इलेक्शन रिसेंटली, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आम आदमी पार्टी का सरकार 2 जगह है, दिल्ली और पंजाब के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी स्टेट बीजेपी वन इलेक्शन रिसेंटली, बीजेपी जो है कितना स्टेट के अंदर इलेक्शन जीता, 4 स्टेट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 स्टेट का नाम इस प्रकार है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया फर्स्ट 100% फीमेल ओन इंडस्ट्रियल पार्क वाज ओपन इन व्हिच सिटी, उस सिटी का नाम है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट हैज बैक द टॉप रैंक इन एस्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, तो उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्स धर्मा गार्जियन 2022 एक्सरसाइज, उसका नाम बताना है जो कि नेशन हाल ही में पार्टिसिपेट किए हैं, उसका नाम है इंडिया और जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली योन सुक योल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू कवर इन इंडो अरेबियन गेटवे मुंबई सर्कल, उनका नाम है एलबी सर्जरी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायलेट बरुआ के बारे में भी याद रखना है, ये सबसे पहला डीजीपी बनी असम का, फीमेल डीजीपी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली जस्टिस बिपिन सिंघी अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट का नाम है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका नाम है देवाशीष पांडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन मिशन इंद्रधनुष, उसका नाम है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट इज सेड टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे 53 सीआईएसएफ राइजिंग डे वाज ऑब्जर्व रिसेंटली, सीआईएसएफ का 53 राइजिंग डे कब मनाया गया, ये मनाया गया 10 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका नोटोकी बिकम डेस वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली, तो कितना नंबर का ग्रैंड मास्टर बनी, 23 नंबर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कटलिन नोबेक हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, उस कंट्री का नाम है हंगरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री प्रदीप कुमार रावत हैज एज्यूम चार्ज एज न्यू एम्बेसडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, उस कंट्री का नाम है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना का कैपिटल बीजिंग है, चाइना के अंदर करेंसी योन चलता है, यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। इसके बाद आप सभी को इंपॉर्टेंट जो है इंडिया का एम्बेसडर है अलग अलग कंट्री के अंदर, वो भी याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम का एम्बेसडर का नाम है गायत्री कुमार, यूनाइटेड स्टेट का एम्बेसडर का नाम है तरनजीत सिंह संधू, वेनेजुएला का एम्बेसडर का नाम है अभिषेक सिंह, ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर का नाम है मनप्रीत भोरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच स्टेट अनाउंस हाफ डे स्पेशल लीव टू वॉच द मूवी द कश्मीर फाइल्स, उसका नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द कश्मीर फाइल का डायरेक्टर का नाम है विवेक अग्निहोत्री। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्टर और एक्ट्रेस है उनका भी नाम याद रखना है, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन शोन इन एज 18 चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनका नाम है श्री भगवंत मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को इंपॉर्टेंट स्टेट का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भी याद रखना है। आंध्र प्रदेश का गवर्नर का नाम है विश्व भूषण हरिचंदन, यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा, सीएम का नाम है पेमा खंडू, असम का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी, सीएम का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, बिहार का गवर्नर का नाम है फागू चौहान, सीएम का नाम है नीतीश कुमार। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, यहाँ का गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके, यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल, गोवा का गवर्नर का नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई और सीएम का नाम है प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से नया बने। गुजरात का गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत और यहाँ का सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट है स्टेट हरियाणा, यहाँ का गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, यहाँ का गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ और सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। झारखंड का गवर्नर का नाम है रमेश बैस, सीएम का नाम है हेमंत सोरेन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका, यहाँ का गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत और सीएम का नाम है बसवराज बोम्मई। केरल का गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, सीएम का नाम है पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश का गवर्नर का नाम है मंगूभाई पटेल, सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र का गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। मणिपुर का गवर्नर का नाम है एल गणेशन, सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह नया बने। मेघालय का गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक, सीएम का नाम है कांग्रेस संगमा।
मिजोरम का गवर्नर का नाम है कंबमपति हरिबाबू, सीएम का नाम है जोरामथंगा। नागालैंड का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी, सीएम का नाम है नेफिरियो। उड़ीसा का गवर्नर का नाम है गणेशी लाल, सीएम का नाम है नवीन पटनायक। पंजाब का गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित, सीएम का नाम है भगवंत मान। राजस्थान का गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा, सीएम का नाम है अशोक गहलोत। सिक्किम का गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद, सीएम का नाम है पीएस गोले। तमिलनाडु का गवर्नर का नाम है आर एन रवि, सीएम का नाम है एम के स्टेलिन। तेलंगाना का गवर्नर का नाम है तमिलिसई सुंदरराजन, सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा का गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम का नाम है बिप्लब कुमार देव। उत्तर प्रदेश का गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल, सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड का गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह, सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी। वेस्ट बंगाल का गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़, सीएम का नाम है ममता बनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्सपर्ट पर्सन फ्रॉम असम। होम स्टेट गवर्नमेंट विल गिव पर्सनल कोच टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ 2024 पैरा ओलंपिक्स गेम। उनका नाम है लवलीना बोरगोहाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को ये भी याद रखना है, लवलीना बोरगोहाई को 1 करोड़ रुपीस और डीएसपी का जॉब ऑफर भी दिया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 का जीतने का उपलक्ष्य में इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू प्रज्ञान भारती स्कीम। प्रज्ञान भारती स्कीम के बारे में कौन सा आप सभी को बताना है? ऑप्शन गलत है। फ्री टेक्स्ट बुक टू स्टूडेंट अप टू ग्रेजुएशन, ये सही है। एडमिशन फी वेवर फॉर बीपीएल स्टूडेंट, ये भी सही है। आनंदराम बरुआ अवार्ड फॉर एसएलसी स्टूडेंट, ये भी सही है। अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ये ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु प्रेजेंटेड असम स्टेट बजट फॉर द ईयर 2022-23 इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उनका नाम है अजंता नियोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अजंता नियोग असम का सबसे पहला फाइनेंस मिनिस्टर है और इनके द्वारा बजट 2021 में सबसे पहली बार प्रेजेंट किया गया था। 2022 के अंदर भी इनके द्वारा ही बजट प्रेजेंट किया गया। सबसे पहला बजट प्रेजेंट किया गया था 1948 के अंदर विष्णु राम मेधी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू एयरपोर्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन असम स्टेट एज अनाउंस इन बजट 2022। असम के अंदर कितना नया एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन किया जाएगा? 2 किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 कहाँ पे किया जाएगा? सिलचर और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएनईआईपी टर्म यूज्ड इन असम बजट 2022। टीएनईआईपी का फुल फॉर्म होता है तेजस्वी नवोदित एडो इंफ्रा फंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मुख्यमंत्री विकास आरू नियोग आसनी। इसके बारे में आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इंटेंसिव कोचिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट सही है। ट्रेनिंग विल बी कपल्ड विथ लॉजिंग एंड बोर्डिंग, ये भी सही है। कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सोलर पावर प्लांट टू बी सेटअप एज अनाउंस इन बजट 2022। सोलर पावर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? माजुली के अंदर सेटअप किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा मुख्यमंत्री सौर शक्ति स्कीम के अंतर्गत 3 प्लेसेस पे, आमगुरी, नामरूप और माजुली के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाचित बरफुकन समाधि एट होलंगापार टू बी प्रिजर्व एंड ब्यूटिफाइड अलॉन्ग विद डिजिटल डॉक्यूमेंट्री फिल्म एन अमाउंट ऑफ ₹10 करोड़ फॉर एल्बोई वार मेमोरियल टू ऑनर 10,000 अहोम मार्टियर्स। तो इसका सही आंसर है 7 करोड़ रुपीस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 150 bronze statue of Lachit Barphukan at Elboi Kamrup वार म्यूजियम एट एल्बोई होलंगापार जोरहाट। इसका इनॉग्रेशन किया गया था इंडिया का प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा कुछ दिन पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोहण इज ए गवर्नमेंट स्कीम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आरोहण जो है कौन सा स्टेट का गवर्नमेंट स्कीम है? असम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज टू एलिवेटेड इनटू यूनिवर्सिटी फॉर हिज ₹10 करोड़ टू ईच कॉलेज एज ग्रांट इन एड फॉर एक्सपेंडिचर एलोकेटेड इन असम बजट 2022। उसका नाम है शिवसागर कॉलेज, कोकराझार कॉलेज, बोगाईगांव कॉलेज, जगन्नाथ बरुआ कॉलेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और भी 2 कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट होगा, हेनरिक गर्ल्स कॉलेज और नौगांव कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी यूनिवर्सिटी एनआईडीए फंड ₹50 करोड़ टू ईच एलोकेटेड इन असम बजट 2022। तो इसका सही आंसर है 6 यूनिवर्सिटी। 6 यूनिवर्सिटी का नाम आप सभी को याद रखना है, माजुली यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, भत्तादेव यूनिवर्सिटी, माधवदेव यूनिवर्सिटी, बहिरंगा यूनिवर्सिटी, अनिरुद्ध देव स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच स्कीम असम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड स्कूटर्स टू ऑल मेरिटोरियस बॉयज एंड गर्ल्स who secured फर्स्ट डिवीजन इन असम हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन अनाउंस इन बजट 2022। उस स्कीम का नाम है प्रज्ञान भारती स्कीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट विल क्रिएट स्टेट ओबीसी कमीशन टू टेक डिसीजन ऑन सब कैटेगराइज फॉर डिफाइंड ट्राइब विद इन द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन लिमिट फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट व्हिच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री का नाम आप सभी को बताना है, उसका नाम है फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और इसके अंदर इंडिया का रैंक कितना है? 136 है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री विल होस्ट फिफ्थ एडिशन ऑफ बिमस्टेक समिट 2022। बिमस्टेक का फिफ्थ एडिशन कहाँ पे होगा? श्रीलंका के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला वाज इनॉग्रेटेड, वेयर इज सूरजकुंड लोकेटेड? सूरजकुंड कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू स्कीम लॉन्च इन असम बजट 2022 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए बजट 2022 के अंदर कितना नया स्कीम लॉन्च किया गया है? 4 किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों का नाम याद रखना है। मुख्यमंत्री पक्कीपथ निर्माण आसनी, मुख्यमंत्री उन्नति पक्कीपथ निर्माण आसनी, मुख्यमंत्री पक्कीकरण आसनी, मुख्यमंत्री पथ नवीकरण आसनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हॉर्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। उनका नाम है इलोन मस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिकॉर्ड इट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स? उसका नाम है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था। कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ का सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर का नाम है तमिलिसई सौंदरराजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मोडीज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी टू बी व्हाट परसेंट इन द ईयर 2022। तो इसका सही आंसर है 9.1%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ? इस किताब का राइटर का नाम बताना, उनका नाम है गीता परिमल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी को इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के बारे में और भी याद रखना है। इसका लिस्ट आप सभी को पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु कन्फर विद पद्म विभूषण अवार्ड? उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2022 के अंदर 4 पद्म विभूषण अवार्ड मिला, मिसेस प्रभा आत्रे, श्री राधा श्याम, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम फर्स्ट टू गो पेपरलेस? उसका नाम है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू नेपाल एम्बेसडर टू इंडिया? नेपाल से इंडिया में एम्बेसडर किसको बनाया गया? उनका नाम है शंकर प्रसाद शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट सेलिब्रेटेड इस फाउंडेशन डे ऑन 22 मार्च? 22 मार्च को कौन सा स्टेट का फाउंडेशन डे मनाया गया? उसका नाम है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कैपिटल पटना है, यहाँ का सीएम का नाम है नीतीश कुमार। यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट जॉर्जिया एम्बेसडर टू इंडिया? जॉर्जिया एम्बेसडर जो है इंडिया में, उनका नाम बता रहे हैं, उनका नाम है अर्चल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग? कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंट्रोड्यूस करने वाला सबसे पहला स्टेट का नाम है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री का नाम है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंडिया के अंदर सबसे पोल्यूटेड सिटी का नाम है दिल्ली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड? पद्म भूषण अवार्ड पाने वाला सबसे पहला पैरा एथलीट का नाम है देवेंद्र झाझरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बिकम ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा 2022, जो कि कतर में हो रहा है? उसका नाम है बायजूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री योगी आदित्यनाथ हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज री इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर सेकंड टर्म फॉर 4 years इन मार्च 2022? उनका नाम है हेमंता बी शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल? उनका नाम है शशि सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में किसको बनाया गया डायरेक्टर? उनका नाम है जिबर्ट हंगबो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री सेलिब्रेटेड्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 मार्च? 26 मार्च को कौन सा कंट्री का इंडिपेंडेंस डे मनाया गया? उसका नाम है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम न्यू सैनिक स्कूल इज गोइंग टू सेट अप व्हिच इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नया सैनिक स्कूल बनने जा रहा है? उसका नाम है कछार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 21 सैनिक स्कूल का यहाँ पे अप्रूवल दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच सिटी ऑफ गुजरात हैज गॉट द फर्स्ट स्टील रोड व्हिच इज मेड ऑफ स्टील वेस्ट? उसका नाम है सूरत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु खंडरिया भूषण बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन।
उत्तराखंड का नया सीएम का नाम है पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज़ प्रेजेंटेड रोजगार बजट इन इट्स असेंबली, उसका नाम है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपको व्हिच इज इन न्यूज रिसेंटली ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ कपली हाइडल प्रोजेक्ट, उसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निप्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? शिलोंग मेघालय के अंदर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2 अप्रैल 1976 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रास व्हिच इज यूज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप सभी को रास का फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री धनेश्वर इंटी रिसेंटली अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड 2022 ही बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कार्बी आंगलंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनके साथ मिसेस शकुंतला चौधरी को भी यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एक्टर एट 94 एकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, उनका नाम है विल स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। ऑस्कर अवार्ड का नाम एकेडमी अवार्ड भी है। 94 एकेडमी अवार्ड के अंदर बेस्ट पिक्चर के अवार्ड मिला कोडा को, बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड मिला जेन चैंपियन को, बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिला विल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिला जिसा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन ए हिस्टोरिक एग्रीमेंट टू रिजॉल्व देयर 50 इयर्स ओल्ड पेंडिंग बाउंड्री डिफरेंस, उसका नाम है असम और मेघालय। असम का सीएम का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय का सीएम का नाम है कांग्रेस संगमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Assam and Meghalaya government on 29 March 2022 signed a historic agreement to resolve their 50-year-old pending boundary difference. The agreement was signed by the Chief Minister of Assam and Meghalaya in the presence of Union Home Minister Amit Shah at Office of Ministry of Home Affairs. The long-standing land dispute was sparked in 1972 when Meghalaya was carved out of Assam. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसैम। एसोसैम का नया प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? उनका नाम है सुमित सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। एसोसैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन हुआ था 1920 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रेणु सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इसका हेडक्वार्टर आप सभी को बताना है। हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडेक्स हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिसेंटली, उनका नाम है राज सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच स्टेट सेलिब्रेटेड इस स्टेट्यूट डे ऑन 30 मार्च, 30 मार्च को किसका स्टेट्यूट डे मनाया गया? उसका नाम है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट एडजर्स बेस्ट स्टेट एट नेशनल वाटर अवार्ड 2022, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट पर्सन विन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, उनका नाम है मीराबाई चानू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडियन एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यस आइकलैंड, उनका नाम है रणबीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए मणिपुर का चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया? उनका नाम है एन बीरेन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एन बीरेन सिंह मणिपुर का चीफ मिनिस्टर हैं। भगवंत मान पंजाब का, योगी आदित्यनाथ जो है यूपी का और हेमंत बिस्वा शर्मा असम का चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिमा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। जुडिमा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? डिमासाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मिजोरम में चपचरकुट फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया है मैक्सिमम नेशनल पार्क। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर 12 नेशनल पार्क है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड पोजीशन पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास है 9 नेशनल पार्क है और थर्ड पोजीशन पे असम है। असम के अंदर 7 नेशनल पार्क है। इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।